जोहार भारत, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज। आज मैं जेल कैंप से लेकर एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने वाला है और इसी को लेकर हम केंद्रीय प्रवक्ता केएसएस जो जेल कैंप हो गए हैं विजय कुमार सिंह जी आज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। उनसे मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है विजय जी, कैसे हैं आप? शुक्रिया शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज एक विशेष विधानसभा चुनाव को लेकर बातें आ रही हैं जेल कैंप को लेकर के आपकी पार्टी सबसे पहले वो पार्टी बनी है जो विधानसभा चुनाव को लेकर कई प्रत्याशियों का नाम घोषित किया है। इसके बारे में थोड़ा बताएं भैया। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि झारखंड के जो विधानसभा चुनाव है 2024 में, उसमें हम लोगों की जो पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उसने सबसे पहले उम्मीदवारों की सूची देने का काम किया है। आज टाइगर जयराम महतो जी ने 6 उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी की है, जिसमें स्वयं उनका भी नाम है जी। और ऐसा है कि जो सूची जारी हुई है 6 उम्मीदवारों का, वो जिसमें 2 महिला उम्मीदवार भी आज हम लोगों ने दिया है जी। जो डुमरी का जो सीट है, गिरिडीह यानी उत्तरी छोटा नागपुर का जो सीट है, वो जयराम कुमार महतो जो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष है वो स्वयं लड़ेंगे डुमरी का सीट जी। जमुआ जो गिरिडीह जिले के अंदर है, एक और उत्तरी छोटा नागपुर का सीट, वहां से रोहित कुमार दास है जी। राजमहल की जो सीट है साहिबगंज में जो संथाल परगना के अंदर है, वो मोतीलाल सरकार लड़ेंगे। तमाड़ आपको मालूम है रांची दक्षिणी छोटा नागपुर का इलाका है, वहां से दमयंती मुंडा जी। सरायकेला जो है वो एसटी रिजर्व सीट है, वहां से कोल्हान का ये इलाका है, प्रेम मार्डी चर्चित नाम है पार्टी के, वो वहां से लड़ रहे हैं। और छतरपुर ये भी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है। पलामू प्रमंडल का ये सीट है, प्रीति राज जी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रही हैं। ये 6 उम्मीदवार होंगे पार्टी की तरफ से जो पहली सूची में है, और पार्टी की तरफ से ये अधिकृत उम्मीदवार है जो इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है विजय जी कि सबसे पहले तो आपके केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं जयराम महतो, वो डुमरी से लड़ रहे हैं। और डुमरी से लड़ने का कारण क्या है? वहाँ उनको लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सबसे अधिक वोट मिली थी, वो कहीं ना कहीं ये फैक्टर तो सबसे ज्यादा नहीं है। निश्चित तौर पर वो भी एक आधार है। और उसके अलावा जिस ढंग से टाइगर जयराम महतो की पसंदीदा सीट रही है डुमरी, हम लोग बार बार कह रहे थे कि हम लोगों का गढ़ है, हम लोग का इलाका है वो, और जो कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से 2.5 साल वहां पर मेहनत किया है, उस मेहनत के को आजमाने का भी ये समय है। और लोकसभा में जो सेमीफाइनल जो हम लोग मान रहे थे, उसमें पार्टी ने डुमरी को, जब गिरिडीह लड़ रहे थे तो डुमरी विधानसभा से जो वोट आए हैं वो लगभग 91,000 के आसपास है। तो 91,000 वोट जब वहां से मिला है तो पार्टी का उत्साह बढ़ाने वाला वो सीट है। हम लोग निश्चित तौर पर, और एक और भी बात है कि पिछले दिनों जब कर्मा महोत्सव हो रहा था डुमरी में, तो एक बहन ने कहा भी था टाइगर जयराम महतो से, उन्होंने बोला भी था कि कर्मा का गिफ्ट होगा अगर आप ये वचन दे कि डुमरी से आप चुनाव लड़ेंगे। तो टाइगर ने वो वचन भी निभाया है और वो डुमरी का जो चुनाव है वहां से लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का। कहीं ना कहीं डुमरी का सीट तो जयराम महतो लड़ रहे हैं, वहां से जिस तरह से प्यार मिला, वोट मिला, तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव का सीट वहां से आप लोग निकाल रहे हैं? निश्चित तौर पर जो समीकरण वहां पर है, कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से मेहनत किया है, और केंद्रीय पदाधिकारी जो जिला स्तर के पदाधिकारी है, प्रखंड और जो पंचायत स्तर के पदाधिकारी है, हमारे जो सक्रिय सदस्य है, और वो सभी मिल करके जो डुमरी में जब वो कैंपेनिंग करेंगे, ऑलरेडी वहां पे माहौल बना हुआ है, थोड़ा है और थोड़ी की जरूरत है, हमको लग रहा है वो सीट निकल जाएगी। आप केंद्रीय प्रवक्ता हैं विजय जी, आपसे एक चीज़ हम जानना चाहेंगे। जिस तरह से आज 6 जगहों पर आपके विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा की गई है प्रत्याशियों को, क्या लगता है ये जिस तरह से फैसला लिया गया है सही है प्रत्याशियों को लेकर के? क्यों, इसमें क्या खराबी है रवि जी, हमको ये बताइए। जी, आपसे ये सवाल है सर, क्योंकि आप खुद केंद्रीय प्रवक्ता हैं और सबसे टफ ये बात रही होगी क्योंकि आपको चलिए जो आप जानना चाह रहे हो मैं बता देता हूं। जी, क्योंकि आसन विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी जो तैयारी कर रही थी, उसमें जो अभी अधिसूचना आई नहीं है, बट पार्टी हम लोगों की नहीं है, बहुत सारी तैयारी भी करनी होगी, तो उन सब बातों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने अर्ली स्टार्ट किया है। और ये हम लोग की पार्टी पहली पार्टी है झारखंड के अंदर जिसने आज 6 उम्मीदवारों का ऐलान के साथ सूची को जारी करने का काम शुरू कर दिया है जी। हम लोग उम्मीदवारों को सही पर्याप्त समय मिले तैयारी करने के लिए, उस बात को भी ध्यान में रखा है। और दूसरा कि जब ये अर्ली जो हम लोगों ने एक सूची दिया है, इसके बाद अब धीरे धीरे उन सीटों पर बढ़ेंगे जहां 2, 3, 4 दावेदार है, और एक एक करके सभी लोगों को विश्वास में लेकर रायशुमारी भी होता रहेगा, और हम लोग सूची भी लगातार जारी करने का काम करेंगे। बहुत जल्द दूसरी सूची भी हम लोग की आएगी। तो कुल मिलाकर के जो 75-80 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, उसमें हम लोग धीरे धीरे, आपको लगेगा कि अक्टूबर महीने में हम लोगों ने अधिकांश सीटों पर ऐलान कर दिया है। ये स्थिति हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि जो घोषित उम्मीदवार होंगे उनको ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा तैयारी करने को लेकर। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि संगठन इतना बड़ा है कि बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं थी टिकट को लेकर के, तो उसमें कुछ लोगों को डिसअपॉइंटमेंट भी होगा, लेकिन वो पार्टी की मजबूरी को भी समझेंगे और पार्टी की व्यवस्था को समझते हुए वो पार्टी को समर्थन जारी रखेंगे। उसके लिए भी हम लोग को समय चाहिए था। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके हम लोग टिकट का वितरण और वो उन सब चीजों को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
एक सवाल और रहेगा, जैसे कि आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करवाया था प्रत्याशियों को लेकर के और 6 जगह पे आप लोगों ने ये चुनाव किया है, तो कितना टफ रहा जो इस विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को देना? जिस तरह आप लोगों को 6 जगह से है, तो कहीं ना कहीं 6 जगहों में हर विधानसभा से 4-5 तो जरूर फिलअप हुई होगी फॉर्म इसमें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए ये फैसला बहुत मुश्किल फैसला है और बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास इतना माइंडसेट नहीं होता या इतनी जानकारी नहीं होती या डैमेज कंट्रोल करने का मैकेनिज्म इतना नहीं होता है कि वो छोटा छोटा फैसला भी कर पाए। बट टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जब टिकट बंटवारा हो रहा है और इस तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली है, हम लोग ये मान करके चलते हैं, क्योंकि जो भी दावेदार है वो सब पार्टी के समर्पित लोग हैं और उन लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में काम करना बहुत कंफर्टेबल होता है। और वो टाइगर जयराम महतो की पार्टी की जो अपेक्षा है, जो बड़ा लक्ष्य झारखंड के अंदर सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य निर्धारित किया है पार्टी ने, तो उस लक्ष्य को सर्वोपरि मान करके लोग उम्मीदवारों को स्वीकार करेंगे और अपनी जो उनका अपना जो अपेक्षा रहा है, जो उनकी अपनी उम्मीदें रही है, जो कुछ लोग को ना उम्मीद की होगी सूची जारी होने के बाद, तो वो भी टाइगर जयराम महतो जी को और पार्टी को अपना निश्चित तौर पर समर्थन देंगे और जो दायित्व उनको संगठन की तरफ से दिया जाएगा चुनाव के मद्देनजर वो उसका निर्वहन करेंगे, जो आशा और उम्मीद हम लोगों से जरूर करते हैं। जी जी, धन्यवाद विजय जी। और आज नवरात्रा के प्रथम दिन है, शैलपुत्री माता के पूजन अर्चन हो रही है पूरे भारतवर्ष में और आपने इस दिन शुभ दिन में इतना बढ़िया सूचना दिया है, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और आपके बिल्कुल और ये हम लोग भी इस दिन का इंतजार कर रहे थे और कल ही संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी देर रात और इसके बाद ये सूची फाइनल हुई। हम लोग भी ये निर्धारित कर रहे थे कि वो पितृपक्ष का समय निकल जाए और माँ दुर्गा का जो आह्वान है और आज पहले दिन की पूजा थी, जो शैलपुत्री का जो रूप है आज उसका पूजा हो रहा है, तो ऐसे दिन में इस सूची का जारी होना निश्चित तौर पे शुभ संकेत है, अच्छा संकेत है। और हम लोग आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के तमाम लोगों को जो माँ दुर्गा के उपासक है उनको पार्टी की तरफ से, टाइगर जयराम महतो की तरफ से और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की तरफ से उनको दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनको हम लोग बधाई देते हैं। चलिए, मेरे तरफ से अभी आपके नवरात्रा को, आपके और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं विजय जी। और इसी तरह खबरों से मैं आपसे लेते रहूंगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ढेर सारी आपसे बातें करनी है, ढेर सारी जानकारियां लेनी है और ये सब जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैंने मिलाया विजय जी से, जिन्होंने साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर कौन कौन से कैंडिडेट आने वाले हैं और बहुत जल्द बहुत सारे नाम की घोषणा होने वाली है। तो कैसा लगा खबर, ये जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज़। धन्यवाद।